बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा टोक्यो में मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की जानिब से ख़ुसूसी अहमियत चीन के साथ मामलात को दिए जाने की तवक्को है। इन 4 ममालिक के ग्रुप क्वाड के इस अहम इजलास में शिरकत के लिए इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जापान में मौजूद हैं। मईशत के बारे में बात करें तो अमेरिका क्वाड के रुकन ममालिक में सबसे बड़ी मईशत है, जबकि जापान तीसरी और इंडिया मुआशी लिहाज से 5वीं बड़ी मईशत है। ऑस्ट्रेलिया भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये बड़ी ताकतें दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन के दुनिया पर बढ़ते हुए असर व रसूख और दुनिया के चीन पर इन्हिसार को कम करने के इरादे से टोक्यो में इकट्ठे हुए हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, ये इजलास गुज़िश्ता माह होने वाले वर्चुअल इजलास से मुख्तलिफ है, जिसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड एंड कॉमर्स वज़रा ने शिरकत की थी। उस वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में, जिसका मकसद चीन पर मुआशी और तिजारती इन्हिसार को कम करने के लिए तीनों ममालिक के माबैन सप्लाई चेन तैयार करना था। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की इस कोशिश को सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का नाम दिया गया है। इसका मकसद ऐसी राहें निकालनी है जिनसे चीन पर इन्हिसार कम हो और दूसरे ममालिक या ब्लॉक्स के साथ मिलकर सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के तरीके तलाश किए जाएं। इन कोशिशों को चीनी सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीनी हुकूमत की इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन तैयार करने की हिकमत अमली है, जिसके तहत 70 ममालिक और इदारों में सरमायाकारी की जाएगी। इस 2 धारी तलवार यानी क्वाड और SCRI का तिजारत, सेहत और सलामती के शोबा में ताउन बढ़ाकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना असल मकसद है। नाजरीन, दिल्ली के 4 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट में चीनी अमूर के माहिर डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में सरगर्म हैं और आसियान ममालिक को भी उसमें शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। टोक्यो में जारी इजलास क्वाड ममालिक का दूसरा बड़ा इजलास है। पहली मुलाकात गुज़िश्ता साल सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई थी। उस इजलास के एजेंडे के बारे में इंडिया की वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जमान ने कहा कि एजेंडे में बहुत हद तक कोविड-19 के बाद नए आलमी निज़ाम और एशिया में वबाई अमराज से पैदा होने वाले चैलेंजेस पर गौर करना शामिल है। इलाकाई सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से इज्तमाई तौर पर तवक्को की जाएगी कि वो एक आज़ाद और इंडो पैसिफिक खित्ते की अहमियत की तस्दीक करें। टोक्यो का इजलास एशिया में सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने, सेहत से मुतालिक मामलात और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली बनाने और उस पर अमल दरामद करने पर बात की जाएगी। उसका आगाज करने वाले साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे थे, जिन्होंने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस इजलास की अहमियत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कुछ दूसरे ममालिक का भी दौरा करने वाले थे, लेकिन सदर ट्रंप की तबीयत खराब होने की वजह से अब सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि पोम्पियो अब सिर्फ टोक्यो में होने वाले क्वाड इजलास में ही हिस्सा लेंगे। इन चारों ममालिक के माबैन ताल्लुकात पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि चीन के साथ मुबैना अदावतों ने उन्हें अब एक दूसरे के मजीद करीब कर दिया है। ये 4 ममालिक चीन के दुनिया पर बढ़ते हुए असरात से परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ चीन ने इस क्वाड ग्रुप की तश्कील पर एतराज किया है। पिछले महीने चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने क्वाड को चीन मुखालिफ फ्रंट लाइन या मिनी नेटो करार दिया था। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में चीनी अमूर की माहिर प्रोफेसर हिनाली ने कहा, चीन को वाज़े तौर पर तशवीश है कि क्वाड ग्रुप मुस्तकबिल में चीन मुखालिफ शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिससे चीन के मुफाद को खतरा लाहिक होगा। प्रोफेसर हुआंग जुआंग के ख्याल में ये गैर यकीनी बात है कि अमेरिका की क़यादत में सप्लाई चेन को मुस्तहकम करना कितना मौसर होगा। कामयाबी की कम उम्मीदों के बावजूद इन चारों ममालिक की मजबूरी है कि वो चीन के असर रसूख को कम करें, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिनकी मईशतें चीन से बहुत हद तक मुंसलिक हैं। नाजरीन, जरा आपको हकाइक पर गौर करवाते हैं
चीन सन 2013 से 2017 तक इंडिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार था और अब दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया की कुल बरामदात का तकरीबन निस्फ चीन को जाता है। चीन और जापान के दरमियान सन 2019 में दो तरफा तिजारत 317 अरब डॉलर थी, जो जापान की कुल तिजारत का 20% है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के बावजूद सन 2019 में दो तरफा तिजारत 558 अरब डॉलर थी और अभी इसमें खिदमात का शोबा शामिल नहीं है। रवां साल जुलाई तक चीन और अमेरिका के माबैन दो तरफा तिजारत 290 अरब डॉलर से ज्यादा थी। इन हकाइक से ये वाज़ेह है कि इन ममालिक का चीन से छुटकारा हासिल करना आसान नहीं होगा, उसके हसूल में बरसों लग सकते हैं। अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो इसमें बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी जानिब इंडिया ने चीन की बहुत सी ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी। मोदी हुकूमत ने चीनी दरामदात को कम करने के मकसद से मई में खुद कफालत और खुद इन्हिसारी की बात की है। अमेरिका ने तो सन 2018 के बाद से ही चीन के खिलाफ महसूलात की दीवार तामीर करना शुरू कर दी थी। जापान अपनी कंपनियों को वापस लाने के मंसूबे पर काम कर रहा है, जिनकी प्रोडक्शन यूनिट चीन में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की धमकियों में आना बंद कर दिया है। प्रोफेसर हुआंग का कहना है कि अगर क्वाड ममालिक चीन के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो चीन की हिकमत अमली भी बदल जाएगी। इम्कान है चीन भी क्वाड ममालिक पर कम इन्हिसार वाले इक़दामात करेगा। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह